अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अवर कोर्स एंड फाइनली हमारा जो पहला वाई फ्रेम था वो हम बना चुके थे लास्ट टाइम। और आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे दूसरा वाई फ्रेम। और फिर कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम पहले वाई फ्रेम को प्रॉपर यूआई में चेंज करेंगे। फिर परसों के दिन जो कि हमारी लास्ट वीडियो होगा हमारे कोर्स का, उसके अंदर हम अपने दूसरे पेज का प्रॉपर यूआई बनाएंगे। सो इफ़ यू वाचिंग दिस वीडियोस प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम में जाके हमें ज़रूर टैग करें, बताएं कि हम कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं। जब तक फीडबैक्स नहीं मिलेंगे कोई मज़ा नहीं आएगा और हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हाउ वी आर डूइंग और कैसे इम्प्रूव करना है। सो प्लीज़ गिव अस फीडबैक। तो आज का जो हमारी वीडियो है वो अगेन वाई फ्रेमिंग है। तो हमने देखा कल कि हमने किस तरह बिना सोचे, बिना ज़्यादा माइंड को कलर्स के तरफ, इमेजेस की तरफ रख के हमने क्या किया, सिंपल आउटलेट को देखा, उसको बनाया, उसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया। तो आज हमारे पास जो दूसरा पेज है, मैंने पहले ही कहा था कि ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये होता क्या है, मैं ज़रा गाइड कर देता हूँ आपको, उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में। प्रोडक्ट डिटेल पेज का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट के हवाले से उसकी कंप्लीट डिटेलिंग, मीन उसके हर चीज़ वहाँ मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम हेडफोन की बात कर रहे हैं तो उसका कोई नाम होगा, रिव्यूज़ होंगे, उसका प्राइस होगा, ठीक है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होगा, सही है। फिर उसके बाद बटन होगा ऐड टू कार्ट का, ठीक है, या उसको वो फिलहाल बाय नहीं करना चाह रहा तो वो उसको फेवरेट कर सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फीचर्स, वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिव्यूज़, वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब पॉलिसीज़ होती हैं कि रिटर्न कब होगा, क्या नहीं होगा, तो इस तरीके से। तो हम ट्राई करेंगे इसको इतना लेंदी ना करें। आप बस ये हम ये समझ लेते हैं कि अभी हमारा जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री हमें मिला है, क्लाइंट मिला है, उनका भी आप समझें कि पहला स्टार्टअप है। तो जो स्टार्टअप के जो वेबसाइट होते हैं उनमें ज़्यादा डिटेल नहीं होता। सो क्योंकि देखिए मैं चीज़ों को क्यों लिमिट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बच्चे को आपने 7 पोयम सिखाए एक ही दफ़ा, उसको एक भी याद नहीं हो, तो आप क्या करें, 7 की बजाय एक सिखाएं एक टाइम, तो वो याद रह जाएगा उसको। तो वही मिसाल है, मैं चाहूँ तो इस कोर्स को और लंबा कर सकता हूँ, इसमें और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, बट जो जो एक थ्रेशोल्ड मैंने रखा है इस कोर्स के लिए, फिर वो कभी पूरा नहीं होगा। थ्रेशोल्ड ये है कि आप एटलीस्ट अपने ट्रेंड को पटरी पे लेके आ जाए, बनाना शुरू कर दें, फिर आप आगे खुद भी बढ़ते रहेंगे और हम यहाँ बैठे हैं इंशाल्लाह और मज़ीद एडवांस कोर्स लेके आएंगे। सो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और दूसरे जो पेज है उसकी भी वाई फ्रेमिंग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, सो वी आर हियर इन आवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड एज यू कैन सी लास्ट टाइम हमने ये पूरा वाई फ्रेम बना दिया था, इसको हमने एक्यूरेट करके फाइनलाइज कर दिया था। नाउ इट्स टाइम टू प्रोडक्ट डिटेल पेज। प्रोडक्ट डिटेल पेज पे हम कैसे आ पाएंगे, फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे क्लिक किया ऑर्डर नाउ पे, या यहाँ पे किसी ने क्लिक किया, ठीक है, तो वो सीधा कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट डिटेल पेज में जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल पेज के बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट की पिक्चर्स होंगी जो कि बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए। और आजकल एक चीज़ बहुत किया जा रहा है कि वो 3D पिक्चर्स दिखा रहे हैं जो कि कोडिंग वाले कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कि आपके जो प्रॉपर नाम है प्रोडक्ट का वो आना चाहिए। उसके बाद उसके जो रिव्यूज़ हैं वो आना चाहिए। उसके बाद उसकी मल्टीपल फीचर्स होते हैं। अगर मैं शूज़ की बात करूँ तो कलर्स भी होगा, उसका साइज़ भी होगा। बट हेडफोन के मामले में सिर्फ कलर्स होंगे कि कौन कौन से कलर्स आपको चाहिए। फिर उसके बाद प्राइस होगा, और प्राइस के अंदर अगर कोई डिस्काउंट है तो वो भी होना चाहिए। और अगर कोई प्रोमो कोड है, बहुत सारे कंपनीज कूपन्स दे रहे होते हैं, प्रोमो कोड्स दे रहे होते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास बटन होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब उसमें मल्टीपल लोग जो है ना बटन को नाम दे रहे होते हैं, ऐड टू कार्ट या ऐड टू बैग। उसके बराबर में जो है ना हमारे पास एक छोटा सा बटन होगा फेवरेट का। वो क्यों होता है कि फॉर एग्जांपल यूज़र बाद में बाय करना चाह रहा है, अभी फ़िलहाल बाय नहीं करना चाह रहा, सो वो उसको फेवरेट कर सकता है। तो इट्स मीन ऐसा ना हो कि वो आए और आपने उसको कुछ भी एक्शन नहीं दिया। तो फॉर एग्जांपल उसका माइंड नहीं अभी लेना, तो एटलीस्ट आपने उसको ऐसा कुछ देना है कि वो बाद में जाके उसको लिस्ट डाउन कर सके। फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट के अंदर 4 से 5 कैटेगरीज हैं और 100 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर विदाउट एनी एक्शन उसने बैक कर लिया तो वो भूल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट था या नहीं था।
तो इट्स बेटर कि आप उसको फॉरवर्ड का बटन दें, ताकि वो अगर बाय नहीं करना चाह रहा तो एटलीस्ट उसको याद रहे कि हाँ, मैंने फॉरवर्ड के अंदर कुछ चीज़ें ऐड की थी, मैं अगले महीने इसको बाय करूँगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके फीचर्स, मज़ीद फीचर्स मीन उसकी बैटरी टाइमिंग और उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, वो आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं कि भाई हमारे पास क्या-क्या टर्म्स हैं, मीन आप कितने डेज़ में इसको बैक कर सकते हैं, फलाना-ढिमकाना। देखा जाए तो ये बहुत लंबा पेज होता है, बट हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हम अज़्यूम कर देते हैं कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो क्लाइंट है, उनका बड़े लेवल का बिज़नेस है, बट इतना बड़े लेवल का बिज़नेस नहीं है कि वो हर चीज़ को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। सो हम 4 से 5 चीज़ें ऐड करेंगे और ज़्यादा हमारा फ़ोकस होगा कि प्रोडक्ट डिटेल पेज का जो ऊपर का हिस्सा है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो। फिर एंड में हमारे पास ये होता है कि यू मे आल्सो लाइक, मीन उसी प्रोडक्ट के लिहाज से हम 3-4 और ऐड कर देंगे कि भाई अगर आपको ये भी, शायद आप ये भी देख लें, ये भी शायद आपको पसंद आ जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फूटर। क्लियर? और रिव्यूज़ भी आते हैं। मीन ऊपर तो रिव्यूज़ आते हैं, बट ओवरऑल नीचे कंप्लीट रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 15 लोगों ने बाय किया है तो उनके रिव्यूज़ क्या हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर लोग रिव्यूज़ पढ़ना चाह रहे होते हैं। ओके, सो ये थी एक हमारे पास बेसिक सा, आप समझ लें कि डेफिनेशन। नाउ लेट्स गो एंड क्रिएट दिस वायरफ्रेम 2। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आके डेस्कटॉप पे क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये इसको डुप्लीकेट कर देगा। मैं चाहूँ तो मैं अलग से भी फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, बट मैंने इसको क्यों किया, उसकी वजह ये है कि हमें अब ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास प्रॉपर पड़ा हो। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीज़ों को रिमूव कर देंगे, सिवाय सीटीए के, क्योंकि सीटीए या ये हर जगह आ सकता है, बाकी सबको रिमूव कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अक्सर मैंने देखा है, अच्छा मैं ज़रा यहाँ पे नाम दे दूँ पेजेस का। पेजेस के नाम देने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो ये हमारे पास था होम पेज, और ये हमारे पास है प्रोडक्ट डिटेल पेज, राइट? अच्छा, मैं ये कहता, अक्सर हमारे पास मैंने ऐसे भी वेबसाइट्स देखे जो ये जो हम देखें, ये जो हिस्सा है ना, इसको अबव द फोल्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हीरो के अंदर ये हिस्सा, ये अबव द फोल्ड मीन यूजर सबसे ज्यादा जो आप समझ लें कि इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेगा ना, वो ये पार्ट है। तो अक्सर अब देखिए, ई कॉमर्स के अंदर होम पेज का हीरो पार्ट और यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पेज का ये वाला पार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इतनी चीजें ऊपर ऐड कर देते हैं कि वो बिल्कुल हाफ में पहुंच जाता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे हमने ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा दिखा सकें। अगर आप अमेजोन को जाके देखेंगे, अमेजोन ने भी सारी चीजों को हटाया हुआ है। अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिए अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि एक कस्टमर आपके पास आ रहा है प्रोडक्ट बाय करने, वो आपके जो न्यूज़ आ रहे होते हैं ऊपर, और बहुत सारे मतलब उनका नेव बाहर ही 3-4 लाइन में आ रहा होता है। सो इट्स नॉट आइडियल फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके, लेट्स सी हम क्या करेंगे। हमारे पास हम क्या करेंगे भाई, पहली बात तो ये कि मैंने पहले ही कहा था कि पिक्चर्स आर सो मच इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात, हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर थोड़ा सा हम जगह छोड़ देंगे, क्यों मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले हम पिक्चर को जरा सॉल्व कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पिक्चर है, और यहाँ हमारे पास हमारा सारा कंटेंट आ रहा होगा। ओके जी, ये हमारे पास पिक्चर आ गई, ये मेन पिक्चर है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, और इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। कहाँ गया? 50%। अब चूंकि हमारे पास एक पिक्चर नहीं होगा, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइड में पिक्चर में ऐड कर सकता हूँ। आप कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ ऐड करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ ऐड करते हैं, बट ये थोड़ा सा अच्छा भी है एज अ यूजर एक्सपीरियंस, और खूबसूरत भी लगता है। तो हम क्या करेंगे, अपने बकाया पिक्चर्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक और बॉक्स बनाया, और मेक श्योर करेंगे, अच्छा इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको मैं कर देता हूँ 10, और इसके बॉर्डर रेडियस का क्या 10 कर देंगे, राइट। अब क्या करेंगे, कंट्रोल डी दबा के इसको नीचे लेके आएंगे एरोस के साथ,
और इनके बीच में 10 स्पेस हम देंगे। उसके बाद कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ओके, सो मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 5 पिक्चर्स हैं, तो मैं इसको इसके बराबर लेके आता हूँ। देखिए, हमेशा ट्राई करें कि आपके अलाइनमेंट हर जगह पूरे हों कुछ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर यहाँ से अलाइन है और ये प्रॉपर यहाँ से अलाइन है और ये सारे प्रॉपर अलाइन है। तो अलाइनमेंट आपने देखनी है, अलाइनमेंट इज द की, राइट। अब हमारे पास आ जाता है कि ये मैंने क्यों छोड़ा था, ये हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप होम से कहाँ गए, फिर उसके बाद कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, ताकि यूज़र लॉस ना हो, यूज़र को ये फील ना हो कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन कर रहे हैं, इस वाले पिक्चर को ना, जेनिथ प्रो एक्स को। तो हम बेसिकली होम से सीधा गए जेनिथ प्रो एक्स पे, मीन बीच में कोई और पेजेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल ऐड कर देंगे होम, और इसको मैं 16 कर देता हूँ, इतने छोटे नहीं होने चाहिए ये। और फिर होम के बाद हमारे पास आ गया जीनत प्रो एक्स। बड़ा अजीब नाम दिया है यार इसने। है, ओ माय गॉड। चले, हमारे पास ये 16 और रेगुलर। तो इसलिए मैंने कॉपी किया, तो उसने वही सेम प्रॉपर्टी जो उसमें अप्लाई थी यहाँ पे उसने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग एरो लगाते हैं, कुछ लोग डॉट लगाते हैं, बट आई लाइक डॉट वन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एलिप्स ले लेता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा डॉट बनाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ। ओके, इनको हम प्रॉपर सेम में करेंगे और इन तीनों के बीच में जो स्पेस है उनको इवन करने का मीन, आप ये समझ लें कि अगर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, उन तीनों के बीच में सेम स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, इनको स्पेस इवनली करते हैं। तो ये कहाँ से आएगा, 3 डॉट से जाएं और यहाँ देखें डिस्प्यूट हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग, ठीक है। इसे मैं क्लिक करूंगा तो ये अब तीनों के अंदर स्पेस प्रॉपर आ गया। ओके, सो हियर वी गो, ये हमारे पास आ गया। सो अगर वो होम में जाना चाहेगा, सो ही कैन स्विच इट और शी कैन स्विच फ्रॉम हियर, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आएंगे प्रॉपर तरीके से हमारे नाम। तो सबसे पहली बात है, हमारे पास यहाँ पे नाम आ जाएगा, हमारे जो मेन प्रोडक्ट का नाम है वो आ जाएगा जिन प्रो एक्स। और इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे 40, और इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखिए, इसमें हमारे पास 4 से 5 चीज़ें आनी चाहिए। पहली बात, हमारे पास नाम आ गया, उसके बाद उसके जो रिव्यूज़ हैं वो आ जाएंगे। सो मैं जो समझता हूँ, एक यूज़र को रिव्यूज़ सबसे पहले देखने होते हैं कि यार इसमें कितने रिव्यूज़ मिले। सही है, तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम स्टार ऐड कर देंगे। तो फिलहाल हम मैंने पहले ही कहा था कि हम यहाँ पे आइकन्स ऐड नहीं करते। सो आई विल मेक सम काइंड ऑफ इलिप्स, 5 इलिप्स यहाँ बनाएंगे हम छोटे छोटे, और इनको ब्लैक का कलर कर देंगे। और इन्हीं को हम क्या कर देंगे, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। और यहाँ पे हम आगे रेटिंग ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 4.5 इसकी रेटिंग है। इसको हम 30 कर देंगे, बल्कि इसको 28 कर देंगे, और ये बोल्ड भी नहीं होगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपने हायरार्की को देखते रहना है। हायरार्की इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके जी, तो हमारे पास नाम आ गया और ऊपर हम एक टैग ऐड कर देंगे फीचर का, क्योंकि हमारे पास फीचर प्रोडक्ट है ये। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा टैग बनाया, और इसके जो बॉर्डर रेडियस है, तो बॉर्डर रेडियस यहाँ से भी आ रहे होते हैं। जब आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो कोने में आपके पास ये एक डॉट आ रहा होगा, तो इसको यूं ड्रैग करें तो ये प्रॉपर तरीके से बिल्कुल राउंडेड फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। इसको हम कलर दे देते हैं फिलहाल, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फीचर प्रोडक्ट, फीचर्ड, और इसको हम वाइट कर देंगे।
और शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट, और इसको हम कर देंगे मैं भी 16। सेंटर कर देंगे इसको, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, पूरा इसके साथ मिला देंगे। ठीक हो गया। अगर आपको लग रहा है कि अभी बड़ा है तो आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं, लाइक इसको मैंने 14 किया और इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दिया। उसकी वजह ये कि हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नेम है, रिव्यूज़ है, ये फीचर तो बस एक टैग है कि हाँ ठीक है ये हमारे पास फीचर प्रोडक्ट है। सो इफ़ यू थिंक कि वो बहुत बड़ा दिख रहा है, अगर अगर आपको फिर भी लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा अटेंशन ले रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर दें, इसको गोस्ट कर दें, मीन इसको आउटलाइन में ऐड कर दें, बस सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप फैसला ले सकते हैं कि यार क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे नाम आ चुका है, रिव्यूज़ आ चुके हैं हमारे पास, यहाँ पे जो टैग है वो भी आ चुका है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, कलर्स के बाद हम प्राइस ऐड करेंगे, प्राइस के साथ ही हम ऐड करेंगे हमारे पास कॉल टू एक्शन। या तो हम इसमें चलें वो भी ऐड कर दें कि हमारे पास इसकी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो क्या है। सो लेट्स गो टू चैटजीपीटी। चैटजीपीटी में हम आएंगे, हमारे पास लास्ट टाइम हम यहाँ पे कंटेंट ले रहे थे हीरो के हवाले से, तो उसी चैट को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ टेल मी अबाउट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट आवर फीचर। इसने यहाँ पे ऊपर नाम दिए होंगे हमें फीचर प्रोडक्ट के, दिस वन। About our product, these details will be added in detail page. So compose this in that way. It should not be long. Done. Okay, here we go. हमारे पास आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली होता ये है कि ज़्यादा चीज़ें हम ऐड नहीं करते, हम यहाँ तक ऐड कर देते हैं, फिर उसके आगे हम ऐड कर देंगे रीड मोर। तो होता ये कि जब इस तरह की लंबी लंबी चीज़ें होती हैं उसमें हम एक बटन लगा देंगे तो रीड मोर करेगा तो वो ओपन हो जाएगा बेसिकली। तो ये सारा कुछ हम ऐड नहीं करते, अगर उसको ज़्यादा पढ़ना तो पढ़ लेगा, अदरवाइज वो ऊपर से पढ़ के बस ठीक है यहाँ से कि डन है। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फीचर वाला ये ले लेंगे और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। स्पेस आपने बरकरार रखना है, स्पेस पे आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। उसको ट्रैक करेंगे और यहाँ पे इसी के आगे हम क्या कर देंगे, एक अदद, पहले 3 डॉट लगाएंगे, फिर आगे लिखेंगे रीड मोर। और रीड मोर को बटन के लिहाज से शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम यहाँ टेक्स्ट में जाके यहाँ देखें हमारे पास आ रहा है टाइप्स सेटिंग्स, यहाँ पे जाके हमने इसको अंडरलाइन देना है ताकि पता चले कि ये एक लिंक है, एक बटन है। ठीक है, उसके बाद हम इसका कलर भी चेंज कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया ब्लूइश। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि अब उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये रीड मोर एक बटन है। ठीक है, तो अक्सर हम जो टेक्स्ट बटन होते हैं उनको इस तरीके से हेडलाइन दे देते हैं, उनका कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चले कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। किधर हो गया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे। अब हमारे पास बारी आती है हमारे पास प्राइस की और कलर्स की। तो पहले हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कलर्स। ठीक है, तो पहले मैं एक शॉर्ट सा एडिंग ऐड कर दूंगा। ठीक है, हेडिंग अक्सर लोग ऐड नहीं करते, बट मेरे लिहाज से हेडिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत जल्दी यूज़र को बता रहे होते हैं कि आप क्या करने लगे, अदरवाइज सबको पता है कि मुझे कलर चूज़ करना है। सो लेट्स ऐड कलर, सेलेक्ट कलर। तो ये हेडिंग है तो इसको हम सेमी बोल्ड कर देंगे, मीडियम कर देंगे,
और इसको हम 16 कर देंगे। और यहाँ पे हम 4 से 5 कलर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ज़्यादा कलर तो होते नहीं हैं, बट हम लेट्स ऐड 4 कलर्स, ठीक है। तो फिलहाल हम कलर यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, तो इन सबको हम ब्लैक ही कर देंगे। फिलहाल वायरफ्रेम के अंदर हम कलर्स वगैरह ऐड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ से वो कलर को चूज कर सकता है। अक्सर अक्सर लोग क्या करते हैं कि कलर्स के जो एलिप्स होते हैं उनको बहुत छोटा कर देते हैं। आपको याद रहे कि अगर ये मोबाइल फ़ोन के अंदर भी बनेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो कलर के ऊपर टच करेगा। सो थंब के मुताबिक इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको प्रॉपर वो जब थंब लगाए तो चलो माउस पे तो काम हो सकता है, बट इतने छोटे भी होते हैं कि वो बहुत परेशानी हो रही होती है। लाइक अभी मुझे ये छोटे ही लग रहा है, 21 है, तो मैं इसको 24 कर देता हूँ सबको। 24, 24, ओके। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे यूज़र को जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है, यूज़र फ्रस्ट्रेट हो सकता है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास प्राइस की बारी है, तो प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको बड़ा-बड़ा करके दिखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अभी ऑफ़र चल रहा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसकी जो प्राइस है वो $200 है, बट चूँकि ऑफ़र चल रहा है तो फॉर एग्ज़ाम्पल 25% ऑफ, तो उस लिहाज से आई थिंक ये बनते हैं आपके, अल्लाह भला करे, 170 में भी 1660 है। फिलहाल वी आर नॉट हियर फॉर मैथमेटिक्स तो जो हमारे ज़हन में आ रहा है हम उसको ऐड ऐड कर लेंगे। सो लेट्स ऐड अवर टेक्स्ट हियर। प्राइस की हेडिंग लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है, बट फॉर एग्जांपल अगर हम हेडिंग वाइज जा रहे हैं तो आप यहाँ पे हेडिंग लगा सकते हैं, बट चलें इट्स ओके। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया $200 और इसको हम 20 कर देंगे। और यहाँ पे जाके अगेन टेक्स्ट में जाके हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। क्रॉस करने के बाद इसको मैं रेड कर देता हूँ। सॉरी, हम कलर्स चूज नहीं कर सकते हैं, वेरी सॉरी मैं भूल गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एक्चुअल प्राइस है वो है, अल्लाह आपका भला करे, $150। चलो 150 कर देंगे इसको। तो हमारे पास है $150 और इसको हम बोल्ड कर देंगे और इसके अंदर हमें ये नहीं चाहिए तो इसको हटा देंगे। और यहाँ पे हम साइज को इंक्रीज कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। कलर ऐड नहीं कर रहे हैं, बट जब हम प्रॉपर यूआई बनाएंगे तो इसको हम कलर भी देंगे ताकि पता चले कि अभी हमारे पास प्राइस क्या चल रही है। लेट्स मेक इट 40, लेट्स सी, या 40 इज गुड हियर, ओके जी। सो राइट नाउ हमारे पास हर चीज़ प्रॉपर आ रही है यहाँ पे और हर चीज़ एक्यूरेट तरीके से आ रही है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे जो है ना कॉल टू एक्शन ऐड करेंगे अपना। तो मैं यहाँ आता हूँ, हमारे पास एक बटन ऐड कर देंगे यहाँ पे हम, और बटन हम 60 कर देते हैं इसको। और बॉर्डर रेडियस को हम 10 कर देते हैं, 10 नहीं बल्कि हम 4 कर देते हैं। और इसको फिलहाल हम ब्लैक करेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ऐड टू कार्ट कर दें, ऐड टू बैग कर दें, जो आपकी मर्जी। ब्राउज़र करेंगे और इसको हम कर देंगे 28 बल्कि 24। इसको मैं वाइड कर देता हूँ और इसको प्रॉपर सेंटर में हम कर देंगे, ओके जी। इसी के बराबर में हमें इसको जो है ना डुप्लीकेट करता हूँ। इसी के बराबर में हमारे पास आ जाएगा एक फेवरेट का आइकन, और ये फिल नहीं होगा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो इसको हम यूं कर दें और अंदर इसके पास हमारे पास एक आइकन आ जाएगा। तो फिलहाल हम आइकन ऐड नहीं कर रहे, तो इसको हम बॉक्स बना के छोड़ देंगे और बाद में हमें मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे हमने आइकन लगाना है फेवरेट का। आप चाहें तो आप इसको फुल विड्थ भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास हमारा लास्ट कंटेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारा लास्ट कंटेंट है, क्योंकि ऐड टू कार्ट बटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसको इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं ताकि ज़्यादा अटेंशन हमारे पास जा सके।
राइट। ओके। और अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे अलाइन भी कर सकते हैं। अब मसला है यहाँ हमारे पास स्पेस बच रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक फ्री डिलीवरी चल रही है हमारे पास, और 14 डेज़ जो है ना हमारे पास 14 डेज़ के अंदर आप जिसको इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएँगे 2 आइकन। एक आइकन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और इसको हम ब्लैक कर देते हैं, और यहाँ पे एक टेक्स्ट आ जाएगा। पहले तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से चेंज कर देता हूँ। हम ऐड कर देंगे हमारे पास के फ्री शिपिंग, और ये मीडियम नहीं होगा, रेगुलर होगा, और इसको मैं कर देता हूँ 16। हर चीज़ बड़ी नहीं होती, ठीक है? यही हालांकि इसी को ही हालांकि बोलते हैं। अक्सर स्टूडेंट हर चीज़ को बड़ा कर रहे होते हैं। इस फिर होता है क्या है कि जिन चीज़ों पे हमने फोकस देनी है, फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, बटन हो गया, तो हर चीज़ बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमारे पास फोकस नहीं जाएगा यूज़र का। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें प्लीज़, कि हमने हायरार्की को अच्छे से देखना है। 14 डेज 14 डेज बैक, 14 डेज मनी क्या कहते हैं इसको, 14 डेज रिटर्न पॉलिसी। इट्स ओके, इसको प्रॉपर हम बाद में देख लेंगे चैट जीपीटी से, जाहिर सी बात है। ओके जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो बन चुका है। एक दफ़ा इसको हम ऑन करके लाइव करके देख लेते हैं कि हाउ इज़ इट लुकिंग, और यहाँ से हमें फील भी हो जाएगा कि कितना हमने कवर किया है, क्या यूज़र के लिए इतना काफ़ी है, या हमने जो अबव द फोल्ड साइज़ है, एज़ यू कैन सी। अच्छा, इसको ज़रा मैं फिट कर देता हूँ ज़ेड दबा के। ओके। देखिए अभी भी हमने बहुत कोशिश की, बट फिर भी हमने कहीं न कहीं इसको आके खड़ा किया हुआ है। बट आई थिंक हमारे पास जो ये नैप बार है ये बहुत बड़ा है। चलें, वाईफ़ाई का यही फ़ायदा होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा-सा इसको जो है ना हम स्मॉल कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। पहले हमें फ़ील नहीं हो रहा था, बट आई थिंक अभी चूँकि ये हमें फ़ील हो रहा है, तो होम के अंदर भी इसको चेंज करेंगे और यहाँ भी चेंज करेंगे। ओके, नाउ वी हैव रूम। अब इनको सबको ऊपर कर देंगे, और यहाँ से भी हमारे पास कुछ रूम है, तो हम इसको भी थोड़ा-सा यहाँ पे ऊपर कर देंगे। ओके, सो अब देखें हमारे पास कुछ मज़ीद डेटा आ चुका है, एंड इट्स गुड। चलें, तो हमने ट्राई करना है कि हम जितना हो सके उतना शो कराएँ, ठीक है? क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अब चूँकि अच्छा ये वेरी करता है स्क्रीन साइज़ टू साइज़। अभी हमारे पास चूँकि लैपटॉप है तो इसकी स्क्रीन थोड़ा छोटा है, वरना आई थिंक जो डेस्कटॉप होगा उसमें ये अच्छा खासा आ रहा होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास था सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या-क्या चीज़ें शो करना चाह रहे हैं, इसके फीचर्स शो करेंगे, इसके रिव्यूज़ को शो करेंगे, और हम जो है ना हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ टैब्स क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैं नाम ऐड कर दूँगा फीचर्स, और इसी को मैं डुप्लिकेट करके आगे एक और ऐड कर दूँगा। फीचर के साथ हमारे पास आ गया रिव्यूज़, क्लाइंट्स ने क्या-क्या है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है टर्म्स एंड कंडीशन। वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोग ऐड करते हैं, बट आई थिंक दीज़ थ्रीज़ आर इनफ फॉर अस राइट नाउ, और इनको हम ऊपर इससे अलाइन कर देंगे। इनको हम ग्रुप करके नीचे वाले के साथ सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ओवरव्यू भी आएगा, क्योंकि अभी जहाँ खड़े हैं ये ओवरव्यू है, तो हम क्या कर देंगे, इसको अनग्रुप कर देंगे, यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे, और इसको कर देंगे ओवरव्यू। क्लियर हो गया। अब क्या कर देंगे, इनको अगेन हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
और ग्रुप करके इनको सेंटर में कर देंगे। और चूंकि अभी हम ओवरव्यू के ऊपर खड़े हैं तो हमने यहाँ पे यूज़र को दिखाना है कि वो अभी फ़िलहाल कहाँ खड़ा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल नीचे एक बार ऐड कर सकते हैं जिससे इंडिकेट होगा कि अभी यूज़र कहाँ खड़ा है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक उसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर देते हैं, हाफ कर दिया मैंने इसको, तो ताकि थोड़ा सा स्टाइलिश लगे ना यार, हाफ कर दिया, ठीक है। तो ये जैसे जब भी वो चेंज करता रहेगा तो ये बार हमारे पास चेंज होता रहेगा। क्लियर है? ओके जी। तो हमारे पास अब यहाँ पे आसानी क्या होगी, वो जैसे फीचर पे क्लिक करेगा तो फीचर आ जाएंगे, पे रिव्यू आ जाएंगे, पे हमारे पास टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगे। क्लियर है? अब फीचर के हवाले से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो हेडफोन है इसके फीचर्स 3 हैं। फिलहाल मैंने कहा इसको लंबा नहीं करते, तो हम 3 फीचर ऐड कर देंगे। फीचर आजकल एक नया स्टाइल आया है जो कि बहुत अच्छी बात है। वो ये है कि 1 2 3 एक्शन, एक नया स्टाइल आया है फीचर के हवाले से कि लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी बड़े-बड़े इमेजेस ऐड कर रहे हैं। और वैसे भी अगर हम देखें तो हम अभी जो हमारी स्ट्रीट चल रही है वो बड़े-बड़े पिक्चर्स का चल रहा है। तो यहाँ पर भी हम बड़ी-बड़ी पिक्चर्स ऐड करेंगे जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से अपने फीचर्स को बता रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे बड़े-बड़े एक पिक्चर ऐड करता हूँ। क्लियर हो गया? और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ 10 और यहाँ पे हमारे पास पिक्चर आ जाएगी। शिफ्ट कंट्रोल करली ब्रैकेट और पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास कंटेंट आ जाएगा, राइट? और यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग आ जाएगी फीचर की, फीचर्स, और ये इतना बोल्ड नहीं होगा, इसको हम सेमी बोल्ड कर देंगे और इसको हम कर देंगे 30 और इसको हम अलाइन कर देंगे राइट साइड में। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो पहला फीचर है वो बैटरी टाइमिंग है इसकी, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फॉर एग्जाम्पल 48 आवर्स सुपर बैटरी। इसको हम बोल्ड कर देंगे, ऐसी बात है, हमारे पास फीचर है 40 और नीचे हमारे पास आ जाएंगे, अल्लाह आपका भला करे, थोड़ा सा कंटेंट आ जाएगा जो कि बैटरी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा होगा। सो फिलहाल चले गो टू चैट जीपीटी। नाउ आई वांट अ डिस्क्रिप्शन about our one feature that is about battery timing, which is 48 hours. So provide me a description so I can place it under heading. Okay, now let's see. Here we go. ChatGPT जिंदाबाद। ओके, हियर वी गो। अब यहाँ पे आके हम इसको ऐड कर देंगे और हायरार्की को अप्लाई करना ज़रूरी है, तो हम इसको कर देते हैं मे बी 18 और यहाँ पे हम इसको शॉर्ट कर देंगे एंड मे बी वी कैन मेक इट 16 और मे बी वी कैन मेक इट लाइक मीडियम। और क्या कर देंगे, इसको ग्रुप करके इसको सेंटर में कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स सी। साउंड्स ग्रेट, इट्स लुकिंग सो गुड। ओके, अब मेरे जहन में और फीचर नहीं आ रहे, सो मैं चैटजीपीटी को बोलूँगा ओके नाउ गिव मी 2 more features about our product, heading and also description. Let's see ChatGPT हमें क्या दे रहा है। हाँ, नॉइस कैंसलेशन, या इट्स गुड। और हमारे पास क्या, अल्ट्रा कंफर्ट। ओके, ग्रेट हो गया। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, सिंपल इसको मैं नहीं उठा रहा, सिंपल हम इसको यहाँ से यूँ उठाएंगे, दैट्स इट।
ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम लोग। और यहाँ पे जाके हम अब थोड़ा स्विच कर देंगे स्टाइल को। फॉर एग्जांपल पहली बात तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको एक और दफ़ा डुप्लीकेट करूँगा, और हम इनको स्विच कर देंगे। लाइक अब पिक्चर यहाँ आ जाएगी और हमारे पास कंटेंट इस तरफ आ जाएगा। कंट्रोल जी, शिफ्ट कंट्रोल जी, और यहाँ पे मैं हेडिंग को कॉपी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन को भी मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। देखिए मोस्टली आपके पास स्मार्ट वर्क आपको करना चाहिए। सिंपल आपने क्या कर दिया, इनको कॉपी करके बस आपने कंटेंट को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्मार्ट वर्क करना ताकि आपके पास टाइम भी रहे और हमारे पास डिज़ाइन के अंदर चीज़ें चेंज ना हो। मीन उनके हेडिंग्स फॉर एग्जांपल अगर मैं अलग करता तो शायद मैं हेडिंग को चेंज करता। तो मैं क्या कर रहा है, एक दफ़ा मैंने एक चीज़ सेट की, उसको कॉपी किया, बस मैंने फिर क्या कर दिया वहाँ पे हमारे पास डेटा को चेंज कर दिया। ग्रेट हो गया। राइट नाउ अलाइनमेंट को वैसे हम देखते नहीं है, बट चले मैं देख रहा हूँ इनको जल्दी जल्दी में। तो ये हमारे पास फीचर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिव्यूज़। ठीक है, तो रिव्यूज़ का एक हमारे पास हेडिंग आ जाएगा। तो सिंपल इसी को मैं कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और यहाँ मैं ऐड कर दूंगा रिव्यूज़। अब रिव्यूज़ में हम क्या कर सकते हैं, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, रिव्यूज़ को हम स्क्रॉल कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसके 15 रिव्यूज़ हैं तो स्क्रॉलिंग में रिव्यूज़ आ रहे होंगे हमारे पास। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ पे एक कार्ड बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम रिव्यूज़ ऐड कर देंगे। और हम मे बी 3 कार्ड्स बनाएंगे, और तीनों कार्ड हमारे पास जो है ना आगे कार्ड्स आ रहे होंगे बट वो स्क्रॉल हो रहे होंगे। तो मैं यहाँ आता हूँ, पहले एक कार्ड में बनाता हूँ, तो उसके बाद हम 3 कार्ड बनाएंगे। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि 3 कार्ड इजीली यहाँ पे आ भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि अभी हम ग्रिड इस्तेमाल नहीं कर रहे। चलो ठीक है, इस तरह आ रहे हैं बस, ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे। बाकी इंशाल्लाह जब ग्रिड इस्तेमाल करेंगे यूआई के अंदर तो इसको प्रॉपर तरीके से हम इसकी हाइट वगैरह को देखेंगे। ओके, तो बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्लाह का भला करे, पहले आएगा रिव्यू। सो लेट्स गो टू चैट जीपीटी। ओके, नाउ आई वांट 3 रिव्यूज फ्रॉम customers. So please give me some random reviews with customer name. Customer name. ओके, सो अभी हमें खुद कंटेंट दे देगा। ग्रेट हो गया, नाम भी इसने दे दिया। तो अब इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसने हर एक रिव्यू के ऊपर उनका एक हेडिंग दे दिया। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि यूज़र नीचे वाले को पढ़ेगा ही नहीं, बस ऊपर वाले को पढ़ लेगा कि हाँ भाई इस यूज़र ने इनकी ये तारीफ की है। सो हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आए और हमने टेक्स्ट लिया और इसको प्रेस किया यहाँ पे, और आई थिंक आई हमने खा दिया है। तो यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे लगभग 24, और ऊपर हमारे पास स्टार्स आ रहे होंगे। तो फ्लैट स्टार ऐड नहीं कर सकते, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपल ऐड कर देंगे हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। अब इसके नीचे हम ऐड कर देंगे हमारा कंप्लीट रिव्यू। कॉपी किया, इसको नीचे लेके आए और रिव्यू ऐड किया, और ये बोल्ड नहीं होगा, ये होगा हमारे पास रेगुलर, और इसको हम कर देंगे मे बी 18। ओके जी, ग्रेट हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा उस बंदे का नाम, तो हम यहाँ पे आएंगे और उसका नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे बिल्कुल एंड में। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पे ये स्पेस क्यों छोड़ी है, क्योंकि देखिए ज़रूरी थोड़ी कि हर हर रिव्यू छोटा होगा। तो आपने रूम छोड़ देना है कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ रिव्यूज़ काफ़ी बड़े हैं तो वो यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल डी, और इसको आगे लेके आएंगे, और सिंपल कंट्रोल डी एक और दफ़ा कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चीज़ें चेंज हो जाएंगी।
चले मैं इनको चेंज नहीं करूँ, हमारे पास टाइम नहीं है, बट वी कैन चेंज देम इन फ्यूचर। तो ये चेट हमारे पास रहेगा, तो फिलहाल इसको ऐड कर देंगे। अब अभी हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे 2 बटन आएँगे, तो हम यहाँ से इनको उठा के वहाँ लेके जाएँगे ताकि स्क्रॉल के पास हमारे पास बटन आ जाए। तो आपने इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है, चीज़ों को देखना है, ताकि आप आपके पास जो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आप उनको रिपीट कर सकें। सो लेट्स सी कि अब अभी हमारे पास कैसा दिख रहा है हमारा होम पेज, सॉरी हमारे पास रिव्यू पेज। ग्रेट हो गया, हमारे पास रिव्यूज़ आ गए, हमारे पास फीचर्स आ गए और हमारे पास ओवरव्यू आ गया। अब हमारे पास आगे एंड में हमारे पास बच जाता है, अल्लाह आपका भला करे, क्या बच जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन में हमारे पास अक्सर हम क्या क्या कर रहे होते हैं, टेक्स्ट ऐड कर रहे होते हैं। और तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पहले उसका एक हेडिंग। तो यहाँ पे आया, मैंने हेडिंग लिखी, यहाँ पे लिखा टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इसको। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइक क्वेश्चन आएंगे, लाइक कोई क्वेश्चन, तो वो जब इसको स्क्रॉल करेगा तो वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन आ रहा है, मैं खुद ऐड कर देता हूँ, व्हाट इज द रिटर्न पॉलिसी। अच्छा, इसको हम एफएक्यूज भी बोल सकते हैं, इनको हम टर्म्स एंड कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो हम लाइक इसको अपने तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। इसको हमने किया रेगुलर और इसको किया 28, बल्कि 24 कर देते हैं इसको। ओके, उसके बाद हम नीचे ऐड कर देंगे एक और सवाल, और यहाँ पे हम लाइन भी ऐड कर देंगे ताकि ये एक हमारे पास डिवाइडर बने। और यहाँ हमारे पास एक आइकन आ जाएगा, वो आइकन होगा, वो एरो होगा मीन ऊपर नीचे करने के लिए। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एक अदद आइकन, और इसको मैंने ब्लैक कर दिया। एक और क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जांपल, और इसके नीचे भी आइकन आ जाएगा, और इसको मैं डुप्लीकेट करके नीचे ऐड कर देता हूँ। अब सिंपल क्या करेंगे, सॉरी, लाइन से पकड़ेंगे इसको और इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे, कंट्रोल डी। अच्छा, 2 लाइन हो गए, सॉरी। तो लाइन को छोड़ देंगे, नीचे वाले को उठाएंगे, कंट्रोल डी करेंगे और इसको हम नीचे लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 4 से 5 चीज़ ऐड कर दी है। फिलहाल मैं इनको चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाद में हम इसको प्रॉपर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास समझ करनी चाहिए। तो जैसे ही वो क्लिक करेगा यहाँ पे एरो को, तो वो ये नीचे ओपन हो जाएंगे, तो वो इसको यहाँ पे रीड कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यू मे ऑल्सो लाइक, ये अक्सर होता है हमारे पास एंड में। तो हम यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, यू मे ऑल्सो लाइक। उसमें हमारे पास अक्सर 2 कार्ड होते हैं या 3 कार्ड होते हैं, तो वो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। आई थिंक मेरे माउस की जो है ना बैटरी ख़त्म हो रही है, ये काम नहीं कर रहा। लेट्स सी, जब तक ये साथ दे रहा है हम इसको बनाएंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ गया है। तो कार्ड के अंदर हमारे पास आ जाएंगे पिक्चर्स, और पिक्चर के साथ उसका एक नाम होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये पिक्चर हो गया और उसके ऊपर हम नाम ऐड कर देंगे। और नाम हमारे पास कौन से होंगे, ये 2 फीचर के होंगे। ठीक है भाई, तो फिलहाल इसको देखने की इतना ज़रूरत नहीं है, बस हम पिक्चर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मेरी जो है ना माउस की बैटरी डेड हो गई है एंड इट्स गॉन। चले हम पैड को इस्तेमाल कर देते हैं राइट नाउ। वैसे पैड इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, उसकी वजह ये कि मैं माउस का बहुत ज़्यादा जो है ना, आप समझ लें कि यूज़ करता हूँ, और माउस ही यूज़ करना चाहिए आप सबको भी। तो हम पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट, और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं।
और इसको हम क्या कर देंगे, डुप्लीकेट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास दो फीचर प्रोडक्ट आ गए जो कि इनको हेल्प करेंगे देखने में। इसमें माउस ज़रा लगाए तो शायद वापस चल जाए। ओके, चल गया, कुछ टाइम तक चलेगा, उसके बाद फिर से बंद हो जाएगा, आई नो, बट आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। ग्रेट। तो एज यू कैन सी हमारे पास अब प्रॉपर हो गया। अब क्या करेंगे, इन सब को ऊपर लेके आएंगे। ओके, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, कंट्रोल दबा के, ठीक है। ओके, चले एक दफ़ा देख लेते हैं कि हाउ इज़ इट लुकिंग। ओके, सो हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं और उसके बाद नाम आ रहा है, रिव्यूज़ आ रहे हैं और कलर्स आ रहे हैं, फिर प्राइस आ रहा है, फिर हमारे पास शिपिंग आ रहा है, फिर हमारे पास फीचर आ रहा है, ठीक है, फिर हमारे पास फीचर्स आ रहे हैं और उसके बाद हमारे पास नीचे रिव्यूज़ आ रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर टर्म्स एंड कंडीशन आ रहे हैं, यू मे आल्सो लाइक। उसके बाद हमारे पास लास्ट में एक कॉल टू एक्शन बटन आ रहा है कि अगर अभी भी हमारा कोई ऑफ़र बाय करना चाह रहा है, सब वो हमारे ऑफ़र्स को बाय करना कर सकता है। सो ये 2 पेजेस थे जो आपको बताना था और ये हमारे पास वायरफ्रेम कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए, इसी तरीके से हम वायरफ्रेम्स को बनाते हैं। अब देखिए, अब जब यूआई पे जाएँगे ना, हमारा 50% काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सिंपल क्या करना है, बस कलर्स को देखना है और स्टाइल्स को देखना है, वो इतने मुश्किल नहीं होते। उसके लिए हमारे पास बेशुमार आइडियाज़ हैं, बेशुमार इंस्पिरेशंस हैं, वहाँ से जाके हम देख सकते हैं, उनको उठा सकते हैं। कलर्स के हवाले से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे ब्रांड के कलर्स क्या होंगे, किस तरीके से चीज़ों को देखेंगे और आइकन्स कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पिक्चर्स कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। सो इस तरीके से हमारे पास वायरफ्रेम क्रिएट करते हैं और वायरफ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिजिटल वायरफ्रेम हो, चाहे वो पेपर वायरफ्रेम हो। सो वीडियो आप देख रहे हैं, प्लीज़ इन वीडियोस को देख के प्रैक्टिस भी करें, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है वीडियोस देखने का। तो प्रैक्टिस भी करें, इनको देखें अच्छे तरीके से, ताकि आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। तो ये थी आज की हमारे पास वीडियो, जो कि हमारे पास ये पेज कंप्लीट हो चुका है और होम पेज हम जो है ना कल बना चुके थे। ये हमारे पास होम पेज है, हमारा होम पेज हमारे पास कंप्लीट है और हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल पेज भी कंप्लीटेड है। चलें, सो आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियोस को शेयर करें और इंस्टाग्राम में जाके हमें ज़रूर बताएं कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं और कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं कि हमारे पास क्या रिव्यूज़ मतलब आप क्या फीडबैक देंगे हमें, ताकि हम उस तरीके से अपने वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में असल मैजिक शुरू होगा जो कि यूआई का होगा और वो वीडियोस लंबी होंगी। उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है, हमने वहाँ पे बारीकी बारीकी चीज़ों को देखना है। सो यू हैव टू स्टिक विद द वीडियो, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ आए। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, बीच से स्किप कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।